तो हेलो गाइस, प्रो लाइट ट्रेड सेटअप में आज आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो भी हुआ ये क्यों हुआ। क्या ये होना नॉर्मल था? नॉर्मल तो नहीं था, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता तो इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आता, और अगर आया है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न है। तो वही रीज़न देखा है मैंने। रीज़न क्या है तो बताता हूँ, एक मिनट। इसका रीज़न कुछ ये है कि ये जो डॉक्टर्स लोग कोविड को लेके कुछ सीरियसनेस दिखा रहे हैं। मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा है इसके बारे में कि क्या हुआ, क्या कुछ तो इनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या हो रहा है ये तो हम लोग नहीं जान सकते, बट मीटिंग चल रही है, इतना ऐसा मेरे को पता चला है। और दूसरा रीज़न कुछ ये है कि जो मतलब एमपी है ना, उनको मतलब सस्पेंड कर दिया एकदम। अपोजिशन पार्टी खाली हो गई पूरी। अभी पता तो सबको ये है ही कि मोदी आने वाला है, सब होने वाला है अगले साल। बट अब आप बोलोगे कि इससे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी खाली हो जाएगी तो मार क्योंकि तो ये हो जाएगा ना, फिर अर्ली इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अर्ली इलेक्शन मतलब इलेक्शन थोड़े से जल्दी हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं तो मार्केट इसके लिए रेडी नहीं है ना। क्योंकि एकदम से ऊपर जाने की कोशिश और फिर एकदम से अर्ली इलेक्शन, तो ये सब जो जल्दी जल्दी हो रहा है इसके बीच में मार्केट फंस जाएगा ना। इसलिए क्योंकि ये मार्केट रेडी नहीं है इस सब के लिए। तो हो सकता है कि ये 150 एमपीज जो ये हुए हैं, तो उनकी वजह से ही कुछ पैनिकनेस आया होगा मार्केट में। इसकी वजह से ही ये सब डाउनफॉल एक दिखा है, वाटरफॉल जिसको हम बोल सकते हैं। क्रैश ट्रेड हमने भी पकड़ा है, निफ्टी बैंक में पकड़ा है हमने क्रैश ट्रेड। एक सॉरी, निफ्टी 50 में आज हम ट्रेड किए थे। तो एक दो ट्रेड हमने लिए थे, और मैंने कल ही बोला था ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स के आसपास ही जब मार्केट आएगा तब ट्रेड बनेगा। एनीवेज ऊपर एक सपोर्ट बन रहा था। सुबह मैं जब ट्रेड लेने बैठा तो यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा टारगेट तुरंत हिट हो गया और फिर वहीं से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स मार दिया। और फिर जब नेक्स्ट ट्रेड लेने गया तो नेक्स्ट ट्रेड ने तो मेरे को समंदर के नीचे ही पहुंचा दिया पूरा। तो ऐसा कुछ हुआ आज। वैसे मैंने मेरा सेकंड वाला जो ट्रेड है वो उसका मैंने लाइव वो जो टारगेट था वो मैंने डाल दिया है। आप जाके वो चेक कर सकते हो। वैसे तो वह डेली डालता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम ग्रुप खोल लूँ वहाँ पे। सब मतलब ज्वाइन हो के मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट करते जाता हूँ, तो आप देख लेना। वैसे आपको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। ऐसा सोच रहा हूँ मैं करने का, बट देखते हैं आगे चल के। जब ऑलमोस्ट थाउजेंड फैमिली हो जाएंगे, थाउजेंड्स लोगों की फैमिली हो जाएंगे ना अपनी, तब कुछ तो करते हैं नहीं क्या। तोड़ू आड़ू तोड़ू फाड़ू। तो हमने निफ्टी 50 में आज ट्रेड्स लिए थे, जो ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूट हो गए। मतलब बहुत कुछ हो गए आज। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो जाने तो एक्सपायरी छोड़ दिए, क्योंकि मुझे लगा कि एक्सपायरी होंगी तो थोड़ा मार्केट साइडवाइज ही रहेगा, वॉलेटाइल नहीं रहेगा उतना, इसलिए मैंने अवॉइड किया था उसको। और निफ्टी में लिए थे, मिले भी थे। वैसे ही सब सेटअप पे बैठने वाले ही सब मिले थे, इसलिए लिया था। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा व्यू था यहाँ तक आएगा, एम पैटर्न बनेगा तो एम पैटर्न का यहाँ तक आएगा। बट वैसा तो हुआ नहीं, डाउनफॉल ही डाउनफॉल दिखा दिया और पूरा ही चला गया। जितना जाने का उम्मीद नहीं थी, कम से कम 500 पॉइंट तो गया है निफ्टी। ऊपर से देखा जाए तो 500 पॉइंट तो गिरा है। और मैंने कल ही बोला था कि मेरे को एम पैटर्न का एक फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। अगर कुछ भी होता है तो लेवल्स से लेके, मैंने कल वाले ही वीडियो में बताया था कि लेवल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं।
क्योंकि एम पैटर्न का फॉर्मेशन है और इसका ब्रेकआउट बोले तो बहुत अभी तो ब्रेकआउट होना है और होगा। ये हो गया तो ये थोड़ी सी रैली मिली है और मेरे हिसाब से थोड़ी एक रैली आनी बाकी है। एक रैली आएगी तो सीधा यहाँ तक पहुँच जाएगी वो, क्योंकि सेकंड एक ही रैली में मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। तो अब आप सोच सकते हो कि कहाँ तक जा सकता है मार्केट में, पावर कितनी है और क्या कर सकता है। जिसने भी इस रैली में लगाया होगा उसका तो सीधा 10x हो गया होगा। मैंने खुद निकाले 3% प्रॉफिट्स निकले हैं, तो सोच सकते हो तुम कैसा क्या हो तो। और यहाँ पे एग्जिट के बाद मेरे को यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट से ट्रेड मिला था, तो वहाँ फिर मैंने वीडियो नहीं निकाला, शूट नहीं किया और डायरेक्ट अपना ट्रेलिंग चालू करके फिर अपना हो गया काम। तो ये था हमारा निफ्टी का आज का। अब देखते कल क्या कर सकते हैं। अब क्या ही बताओ, जो है तुम्हारे तो सामने ही है, फिर भी देख लेते एक बार कि ऑप्शन चेन देखते उसके बाद देखते क्या है। तो ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, क्या चालू है? निफ्टी चालू है। निफ्टी 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 क्या लगता है निफ्टी आएगा वापस से अपने लेवल पे, वापस से पधारेगा अपने पोजीशन पे? लगता है तो बता दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो पुट साइड में कोई भी सपोर्ट नामक चीज़ नहीं है। एक सपोर्ट है 21,000 पे, तो हो सकता है कल कुछ हो जाए स्टार्टिंग में, मतलब गैप डाउन ही खुल जाए मार्केट। गैप डाउन की संभावना तो ज़्यादा है, बट अगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बता नहीं सकते। वैसे तो एवरेज क्लोजिंग बहुत कम आई है। एवरेज क्लोजिंग में तो 50-60 पॉइंट निफ्टी ने खा लिए और 100 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ने भी खा लिए। एवरेज क्लोजिंग तो उतनी हुई है, बट फिर भी स्टिल देखते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। 21 दिसंबर देखेंगे कैसा प्ले होता है। और रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिख रहे, मेरे को लगा ही था, इसलिए मेरे को नहीं देखना था ये। मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ तो दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि आज पूरा डाउनफॉल आया है। तो अगर और 10-15 मिनट मार्केट चलता ना, तो ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है ना, 21,000 भी ट्रिगर करके देता मार्केट, अगर और 15-20 मिनट चल जाता तो। और छोड़ो वो तो सब बोलने की बात है। अब तो बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो तुम, बोल मार्केट ख़त्म होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है। हाँ वो सब भी ठीक है, बट लाइव मार्केट में भी मैंने ट्रेड डाला था शॉर्ट्स पे, तो अब जाके वो देख सकते हो। वो देखने के बाद आके मेरे को बोलना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी की भी सेम ही हालत होगी, कोई क्या ही बोलेगा, रैली ही ऐसी दिखाए हो। अरे वाह, तगड़ा वाला रेजिस्टेंस 47,500। ऊपर इसके ऊपर ही सी साइड के लिए सोचना, नहीं तो नहीं सोचना। 47,500 के ऊपर ही सी साइड के लिए सोचना, नहीं तो नहीं सोचना। बाकी तो पुट साइड में एक सपोर्ट भी दिख रहा है 47,400 पे। देखते अब क्या हो सकता है, कुछ तो हो ही सकता है। हाँ हो सकता है, थोड़ी सी फाइट हो सकती है वहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो प्राइस एक्शन बताएगा, ऑप्शन डाटा नहीं बताएगा। ऑप्शन डाटा स्टिल जस्ट एट द टाइम पे देखना पड़ता है, उसके लिए आपको ऑप्शन चिन्ह समझना ज़रूरी है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सैटरडे या फिर संडे को प्लान करेंगे वो, बट आज के लिए तो यही है, इतना ही है। और यहाँ से हाँ ये तो ऑप्शन चेन हो गई। ऑप्शन चेन वैसे भी नहीं पसंद है यार मेरे को। अब देखते यहाँ से क्या हो सकता है। तो निफ्टी 50 लेवल्स तो मार्किच है, देखिए लेवल्स यहाँ से। अब लेवल्स हमने आगे पुराने वाले, ये जो लेवल है ये मैं लेवल्स कभी हटाता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट आगे ही जाने वाला है, तो लेवल्स ऑटोमेटिक ही हट जाने वाले। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए ये लेवल है, ये जो यहाँ पे मार्क हुआ है। और कॉल साइड के लिए एक सेकंड में एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर देता हूँ। और जैसे कि अभी दिखा था 500 के लिए, हाँ
500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो वही है इसके ऊपर और इसके नीचे ट्रेड बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, बीच में सोचना भी मत। तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया। बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिए, नहीं देखे तो आप देख लेना रिवर्स करके। निफ्टी का भी बता ही दिया है मैंने। निफ्टी का ये है एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ऊपर अगर जाता है तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है भाई, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट हम अगर लेके चले तो एक लास्ट बाउंस जो है, लास्ट बाउंस के हिसाब से यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर हुआ तो यहाँ से ध्यान रखना। तो ये रेजिस्टेंस पकड़ लो, इसके ऊपर ही कॉल का ट्रेड बनेगा और इसके नीचे है तो पुट ही। आप अगर कैरी फॉरवर्ड करके गए हो तो कैरी फॉरवर्ड ठीक है, नहीं करके गए तो कल अगर कुछ बनेगी पोजीशन तो अपडेट हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है मेरा तो जाके वो भी कर लो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि हर बार वीडियो बना के डालना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे रहता हूँ मैं। और अगर आप ट्रेड फ्री डीमेट अकाउंट सोचते हो चाहिए करके तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, डीमेट अकाउंट ट्रेड फ्री कोटक वाला तो नाम तो सुना ही होगा। उसमें समथिंग 300 और 500 का प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है वन टाइम में। वो प्रीमियम पे करने के बाद आप 1 ईयर के लिए, मतलब सब्सक्रिप्शन टाइप है वो, 1 ईयर के लिए आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। ट्रेड जितने भी आप लोगे वगैरह वगैरह कुछ भी है तो चार्जेस नहीं कटेंगे उसके। मैं खुद पर्सनली वो ट्रेड करता हूँ, उससे ट्रेड करता हूँ, तो आप भी जाके देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो।